नवंबर का महीना अब समाप्त हो चुका है, दिसंबर आ चुका है। आपके जितने फेस्टिवल्स थे, चाहे वो दीपावली हो चाहे छठ पूजा हो, वो सब भी समाप्त हो चुके हैं। इस बीच अगर हम देखें तो आज से लेकर के CUET 2025 का जिस दिन एग्ज़ाम होना है, टोटल अगर पूरा देखो तो लगभग 5 महीने का समय आपके पास अभी भी बचा हुआ है। अगर कोई बच्चा आज से तैयारी शुरू कर रहा है तो उसको अपनी रणनीति किस प्रकार से बनानी चाहिए कि वो बोर्ड एग्जाम को तो फोड़ ही पाए, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर ही ले, साथ ही साथ CUET में भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो इन 5 महीनों में आपको अपनी रणनीति किस प्रकार से रखनी है, पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, GT को कितना टाइम देना है, लैंग्वेज को कैसे पढ़ना है और साथ ही साथ डोमेन को कैसे हैंडल करना है, ये सब कुछ हम यहाँ पर आज भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी अगर तैयारी शुरू करो ना आज से, तब भी अभी आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन बस आपको CUET के एग्जाम्स को इग्नोर करके नहीं चलना है। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई हमारा बोर्ड आ चुका है, क्योंकि फरवरी में आप जानते हो बोर्ड का एग्जाम होने लगता है, तो बोर्ड का एग्जाम होना है तो हम CUET को अभी छोड़ देते हैं, बोर्ड पर फोकस करते हैं। बोर्ड पे फोकस करना है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ बोर्ड पे फोकस करोगे, CUET को बिल्कुल छोड़ दोगे, तो जाहिर सी बात है बोर्ड में तो आप ले आओगे 90-95%, ठीक है, लेकिन 90-95% लाने के बाद भी क्या फायदा अगर आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी DU में, BHU में, GNU में जहां आप पढ़ना चाह रहे हो वहां पर एडमिशन ना मिल पाए। तब फिर आपको उस समय बहुत रिग्रेट फील होगा कि भाई बोर्ड में तो बहुत अच्छा स्कोर ले आया, सब हमको टॉपर बोल रहा था और यहाँ पर हमारा एडमिशन ही नहीं हुआ। तो इस चीज़ को जो है अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में आपको थोड़ा सा टाइम निकालना होगा CUET के लिए भी, ठीक है। तो CUET के लिए भी आपको थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हो तो CUET को इग्नोर करके नहीं जा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि CUET से रिलेटेड हर एक अपडेट, हर एक जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती है। और अगर आप ऑनलाइन माध्यम में घर बैठे तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे बैचेज को भी परचेज करके तैयारी कर सकते हो। और इसमें आपको करना क्या होगा, आपको CUET कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और वहां से जो है UG के जितने भी कोर्सेस हैं, BA हो, BSc हो, BCom हो, BLLB हो, सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप इसको परचेज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये हमने कई बार आपको बताया है, ये आप जानते ही हो। हम लोग आगे आते हैं यहाँ पे और एक एक करके हम यहाँ पर आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर हम देखें अगर CUET के सिलेबस को, तो आपको पता है कि ये जो CUET है इसमें आपके 3 सेक्शन में पूरा जो सिलेबस है, पेपर पैटर्न है, वो बटा हुआ है, ठीक है। तो 3 क्या क्या है आपको पता है, पहले से कई बार हमने वीडियो में बताया है। एक होता है आपका लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज है। दूसरा क्या होता है, दूसरा है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, ठीक है। तीसरा है आपका GT यानी कि जनरल टेस्ट। ये आप जानते हो, पहले से ही जानते होगे, नहीं जानते होगे तो आप जान लो, ठीक है, क्योंकि यह जानना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड एग्जाम देना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ ही साथ ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में कई सारे, टोटल 33 लैंग्वेजेस है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज लिया जाता है, ऑप्ट किया जाता है, वो है आपका इंग्लिश, क्योंकि कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है, जैसे मान लो JNU में एडमिशन लेना है, तो आपके पास इंग्लिश होना जरूरी है, मतलब आप इंग्लिश पेपर को लेना जरूरी है CUET के एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश लेते हो ना तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है, इंग्लिश अगर लेते हो तब। इसके साथ आप 33 जो लैंग्वेज है, जैसे कई बच्चे हिंदी भी लेते हैं, ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे लैंग्वेज हैं, तो आप उसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज प्रीफर किया जाता है वो है इंग्लिश, ठीक है। और दूसरा जब डोमेन की बात करते हैं तो टोटल 27 डोमेन है, आपको पता ही है। और इसमें जो आप अपने जो आप पढ़ रहे हो 12th क्लास में, जैसे साइंस की बात करें तो साइंस में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे होगे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका डोमेन का काम कर जाएगा, ठीक है। अगर आप आर्ट्स से पढ़ रहे हो तो आपका जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब आपके लिए डोमेन का काम कर जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर कॉमर्स पढ़ रहे हो तो आपको BST, ठीक है, आपके पास जो है यहाँ पे अकाउंटेंसी, ये सब आपका यहाँ पर क्या कर जाएगा, डोमेन का काम कर जाएगा, ठीक है। और जनरल टेस्ट में आप जानते हो कि यहाँ से क्या पूछा जाता है, तो आपके पास यहाँ पर मैथ्स पूछा जाता है, या फिर इसी को आप क्वांट कह सकते हो, ठीक है। रीजनिंग पूछा जाता है, ठीक है।
और यहाँ पर क्या पूछा जाता है, जीएस यानी कि जनरल स्टडीज के क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर आपसे करेंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक एक करके ये समझते हैं कि इंग्लिश की तैयारी यानी कि लैंग्वेज की तैयारी कैसे करनी है, डोमेन की कैसे करनी है, और जनरल टेस्ट की कैसे करनी है। इन 5 महीनों में बोर्ड एग्जाम भी देना है और इसको भी तैयार करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्योंकि देखो अगर फरवरी के महीने में आपका बोर्ड एग्जाम हो जाता है तो बोर्ड एग्जाम जाहिर सी बात है लगभग 1 महीने तक चलता है। तो फरवरी में शुरू होगा तो जाहिर सी बात है अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका समाप्त होगा। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में समाप्त हो गया तो अप्रैल से लेकर के मई के बीच में, मई में मान लो आपका एग्जाम होना है, तो लगभग 1 महीने का आपके पास टाइम बचेगा। तो अगर आप अभी सब कुछ इग्नोर करके चलोगे और आप सोचोगे कि बोर्ड एग्जाम हम दे देंगे और बोर्ड के बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो होगा क्या, बोर्ड एग्जाम तो आपने दे दिया, बहुत अच्छा 90% आ गए, वाह वाह ठीक है बहुत बढ़िया, लेकिन होगा क्या कि यहाँ से सिर्फ 1 मंथ का आपको टाइम बचेगा और इस 1 मंथ में आपको सब कुछ तैयार करना, लैंग्वेज तैयार करना, जीटी तैयार करना, ठीक है, डोमेन तैयार करना, काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप कर नहीं सकते हो, ठीक है कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोचो कि कई बच्चे जो 5-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं और आप सिर्फ 1 महीने दे रहे हो, तो कैसे आप उनको जो है कंपीट कर पाओगे। ठीक है, कंपटीशन तो लाखों बच्चों से है। ठीक है, कई बच्चे जो है पिछले जो है 3-4 महीनों से ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो उनका तो सिलेबस काफ़ी अब तक कंप्लीट हो चुका होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अभी से कहीं ना कहीं तैयारी शुरू करना पड़ेगा। और अगर आप अभी से शुरू करते हो तो आपको जनरल टेस्ट, ठीक है, ये जो जनरल टेस्ट है और आपको लैंग्वेज, ये दोनों तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों आपको साथ में पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे आप ये ले लो कि मतलब जैसे डोमेन सब्जेक्ट आप कहोगे सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो तो हम बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ ही रहे हैं, तो अभी पढ़ने की क्या जरूरत है। हाँ, कोई जरूरत नहीं है, आप एग्जाम के बाद जो 1 महीना बचेंगे उसमें आप उसको कवर कर सकते हो, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है डोमेन के लिए स्पेसिफिकली। लेकिन जब हम बात करते हैं जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की, तो इसके लिए ज़रूरत है, अभी से पढ़ने की ज़रूरत है। तो अभी से अगर आप शुरू करोगे तो रोज़ आपको कहीं ना कहीं जनरल टेस्ट में क्या होता है, मैथ्स, तो मैथ्स जैसे जनरल मैथ्स आता है तो मान लो आपको परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो है यहाँ पर जो है प्रॉफिट लॉस पढ़ना पड़ेगा, आपको जो है टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो है टाइम एंड वर्क आपको सवाल करना पड़ेगा। तो ये जो है ना, आपको जनरल टेस्ट अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। रीजनिंग आपको अभी से पढ़ना शुरू करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको जो है यहाँ पर जीके जीएस जो है ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। रोज जो है रजनीश सर की क्लास यहाँ पे चल रही है इसी चैनल पे, आप अगर इतना कर लेते हो ना, जीके जीएस करंट अफेयर की क्लास चल रही है, करंट अफेयर के साथ वो जीके जीएस भी पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, उसके पूरा जो है A to Z सब कुछ बता, जैसे एक क्वेश्चन है उसके पीछे के जितने सारे बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो रोज यहाँ पे रजनी सर की क्लास चल रही है, तो मैं तो कहूँगा चुप मार के अगर ये आप पूरा क्लास देखते हो और इसका अगर आप नोट्स बना लेते हो तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कोई एक बुक से आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे रजनी सर के साथ रोज 9 बजे ये क्लास जरूर करना। ठीक है, और इसके नोट्स बनाना, रोज लगभग 40 मिनट की क्लास होती है, तो 40 मिनट निकाल करके आप इसको कर लेना जरूर से। ठीक है, अब ये तो हो गई बात यहाँ पे जीके जीएस और करंट अफेयर की। अब यहाँ पर बचता है आपका रीजनिंग और आपका बचता है मैथ्स। तो इसके लिए कोई एक किताब ले लो, ठीक है, और वहां से आप रोज एक एक चैप्टर, कम से कम एक चैप्टर, कोई एक चैप्टर। अगर आप सोचोगे कि बोर्ड एग्जाम के बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, बहुत आप गलत, मतलब बहुत आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत, कि आप जो है रीजनिंग भी करो, मैथ्स भी करो, इसका प्रैक्टिस भी करो, PYQ भी सॉल्व करो, बहुत टफ हो जाएगा। तो अभी के लिए क्या करना है आपको, कहीं ना कहीं रोज एक एक चैप्टर को पढ़ना है। चाहे आप मैथ्स से शुरू कर रहे हो तो मैथ्स का एक एक चैप्टर रोज पढ़ो, फिर रीजनिंग का भी एक एक चैप्टर। अभी के लिए आपके पास टाइम है, रोज एक एक चैप्टर आपको करना है। ठीक है, तो एक दिन में नहीं हो पा रहा है तो मान लो 2 दिन में हो, तो लेकिन आपको करना है कंप्लीट। तो मान लो परसेंटेज आप पढ़ रहे हो तो परसेंटेज का चैप्टर सॉल्व किया, और जो है क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, तो अगर आप जैसे इसका थियरी सेक्शन आप पढ़ लिए, कहीं से भी आप पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो या फिर आप मान लो कोई किताब से पढ़ लो, आप ये पढ़ने के बाद, रीजनिंग हो मैथ्स पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप मॉक टेस्ट ले सकते हो। अभी के लिए तो मॉक टेस्ट लेना जरूरी नहीं है। अभी के लिए क्या करोगे, आप PYQ उठा लो। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट के 10 शिफ्ट के उठा लो, और उसमें आप देखो कि मैथ्स के कहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन आए हैं। तो मान लो परसेंटेज का सॉल्व किया, तो उससे जो है परसेंटेज जो चैप्टर पढ़ा, तो परसेंटेज से जो क्वेश्चन आए होंगे आप उसको क्या करो, सॉल्व करो PYQ से। ठीक है,
तो अभी के लिए आप क्या करो, जो मैथ्स आप पढ़ोगे हर चैप्टर का नोट्स बनाते चलो, और इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस मैथ्स रीजनिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, प्रैक्टिस के लिए PYQ अभी आप रेफर कर सकते हो। बाद में जब आप 1 महीना बचेगा तो वहाँ से मॉक टेस्ट ले लेना, हमारे यहाँ भी मॉक टेस्ट आएगा, उसको भी आप ले सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आप कोर्स में जुड़ते हो तो कोर्स में तो आपको लेक्चर भी मिल जाएंगे, और यहाँ से सब कुछ लेक्चर, रीजनिंग मैथ्स के लेक्चर और PYQ भी सॉल्व करवाया जाएगा, और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट इसी में इंक्लूडेड है, उसके लिए आपको अलग से फी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रही बात मैथ्स और रीजनिंग की, अभी से इसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर बाद में स्टार्ट करोगे बहुत दिक्कत होगी। अब आ जाते हैं लैंग्वेज के ऊपर, तो इंग्लिश की बात कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश लेते हैं। अब इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो चाहे कोई भी हो, उसमें 3 चीज़ें होती है। एक होता है वोकेब से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, और तीसरा आप मान सकते हो यहाँ पर जो भी कुछ लिटरेचर से जो सवाल आते हैं वो वाला थोड़ा, ठीक है। मतलब ग्रामर पोर्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन ग्रामर पोर्शन से आते हैं, थोड़ा सा लिटरेचर से भी कभी कभी आ जाता है इक्का दुक्का सवाल, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ग्रामर हो गया, वो के मान लो ग्रामर में ही आ जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो आसान होता है वैसे, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, PYQ उठा लो और वहाँ से कुछ कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करके देखो, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन क्या करो, जैसे 10 शिफ्ट का आपने पेपर उठाया ना, तो आप लैंग्वेज का भी उठा लो, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी का, इंग्लिश वाले इंग्लिश का। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में PYQ से आप पहले सॉल्व करके देखो, अगर वो बन जा रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो बन जा रहा है आपसे, आपको समझ में आ रहा है कि चलो हम कर ले रहे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने के बाद सॉल्व नहीं हो पा रहा है PYQ वाला, तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। रोज सुबह सुबह न्यूज़पेपर उठाओ, 2-3 आर्टिकल जो भी जितना पढ़ सकते हो आप पढ़ो, जिसमें भी इंटरेस्ट है, ठीक है। हो सकता है मूवीज वाले सेक्शन आता है, उसमें अगर इंटरेस्ट हो तो वो वाला पढ़ लो, ठीक है। आपको स्पोर्ट्स वाला देखना है, स्पोर्ट्स वाला पढ़ लो। राजनीति वाला देखना है तो राजनीति वाला पढ़ लो। जो भी जिसमें इंटरेस्ट हो, रोज एक आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दो। अगर नहीं बन पा रहा है, तब बन जा रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्रामर के ऊपर। तो ग्रामर के लिए भाई रोज एक चैप्टर यहां से भी आपको करना पड़ेगा। हालांकि इंग्लिश ग्रामर आपको अपने स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा होगा, बट वो उतना इनफ नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। तो आपको क्या करना होगा, ग्रामर पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, और इसको आपको जो है PYQ देख लेना एक बार। पहले PYQ एक बार देख लेना। आप सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि आप PYQ नहीं देखते हो और सीधा आप तैयारी करना शुरू कर देते हो। तो एक बार PYQ देख लेना और उससे पता करना कि ग्रामर में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या वो ग्रामर हमारे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, क्या उसको पढ़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। हो सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ाया गया ग्रामर आपको, तो इसके लिए आपको अच्छे से एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा, क्योंकि ग्रामर के क्वेश्चन कई सारे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो उसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको PYQ देख लेना और उससे जो है कोई किताब ले लो, या फिर यूट्यूब से जहाँ से भी आपको पढ़ना है, या कोर्स में आकर के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उससे आपको यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। एक होता है वोकेब। तो वोकेब के लिए तो आपको हम यहाँ पे कुछ बता नहीं सकते, कुछ घोल करके कोई पिला नहीं सकता है। एक किताब उठाओ और रोज जो है वोकेब को रटना शुरू कर दो, क्योंकि रटना ही एक सॉल्यूशन है इसका। क्योंकि आप इसको समझना क्या होता है इसमें, जैसे वोकेब हो गया तो वोकेब तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। स्पेलिंग वाला आता है सवाल, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक वाला, वो आपको रटना पड़ेगा। स्पेलिंग हर जो आता है, ठीक है। यहाँ पर मान लो एंटोनिम सिनोनिम आ रहा है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और भी सवाल होते हैं जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आप अभी से जो है थोड़ा थोड़ा रोज जो है 10-10 याद करना शुरू कर दो। एक चैप्टर का, एक चैप्टर उठाओ, उसके 10 आपको वोकेब याद कर लो। वैसे करके आप धीरे धीरे जो है अभी से स्टार्ट कर दो। तो ये रही इंग्लिश की बात। इन चीज़ों को जो है दोनों को अभी से आपको स्टार्ट करना होगा। अभी से आपको ये पूरा पढ़ाई स्टार्ट करना होगा। अभी से स्टार्ट करो, धीरे धीरे पढ़ो। हम नहीं कह रहे कि भाई पूरा इसी पर टाइम देना, नहीं। रोज 1-2 घंटा तो निकाल सकते हो ना, तो 1-2 घंटा निकाल करके रोज इतना चीज़ करो, ठीक है। आप जो है थोड़ा सा ये पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, थोड़ा सा जो है लैंग्वेज ही पढ़ लिया, तो 1 घंटे मान लो मैथ्स पढ़ लिया, 1 घंटा मान लो लैंग्वेज को दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया। फिर ऐसे करके मैथ्स खत्म होगा, फिर रीजनिंग को दे दिया, फिर जीके जीएस तो रोज चल ही रहा है, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बात इसके लिए। किसके लिए? तो ये हो गया हमारा जो है आपका जीटी और लैंग्वेज के लिए। तो ऐसा अगर करोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। फिर आपको जो है प्रेशर नहीं आएगा लास्ट टाइम पे एग्जाम के बाद, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसके, यहाँ पर चर्चा करें हम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की। तो डोमेन आपको पता है कि आप वही डोमेन लेते हो जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। हालांकि आप चेंज भी कर सकते हो डोमेन, जैसे अगर आप साइंस से हो तो आप जो है आर्ट्स वाले डोमेन भी ले सकते हो, बट आप यही मतलब सलाह यही रहेगी कि आप वही वाला डोमेन लो जो आपने जो है अपने
बोर्ड्स में पढ़े हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर डोमेन मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपने पढ़ा है तो यही वाला आप लो, ठीक है, क्योंकि DU में ये कंपलसरी है कि आपको वही डोमेन लेना है जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है, और लैंग्वेज भी जरूरी है। तो आपने इंग्लिश अगर लैंग्वेज लिया है, अपने बोर्ड एग्जाम में आप पढ़ रहे हो, अपने जो है क्लास 12 में पढ़ रहे हो, तो वही आपको CUET में भी आपको ऑप्ट करना है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, ठीक है। कोई आर्ट्स वाला बच्चा है तो मान लो जो है जियोग्राफी ले लिया, ठीक है, जियो ले लिया, इको ले लिया, ठीक है, हिस्ट्री ले लिया। तो ऐसे करके आप यहाँ पे डोमेन लेते हो। तो डोमेन जो आप पढ़ रहे हो ना, वो जाहिर सी बात है NCERT ही आपका सब चल रहा है, ठीक है, सब जगह NCERT ही चल रहा है। तो NCERT ही आपके भी सिलेबस में है, मतलब आपके बोर्ड में भी और आपका CUET में भी, तो सेम सिलेबस है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। तो जब आप पढ़ोगे ना तो सब कुछ आपका लगभग कवर हो जाएगा यहाँ से। जब आप ध्यान से पढ़ोगे, बोर्ड की तैयारी करोगे, तो उसमें भी बहुत चीज़ आप पढ़ते हो, बार बार पढ़ लेते हो एक ही चीज़ को, तो ये सब कुछ तो लगभग 75% तो आपका यहाँ से तैयारी हो गया है। बस आपको ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा और गहराई में पढ़ने की, लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ने की और थोड़ा प्रैक्टिस करने की। तो इसको आप क्या कर सकते हो, आप PYQ उठा लेना 10 शिफ्ट का, तो PYQ उठा करके और इसमें क्वेश्चन आप सॉल्व करना शुरू करना। तो PYQ की प्रैक्टिस कर लेना। मान लो फिजिक्स आपने पूरा पढ़ ही लिया बोर्ड में, तो आप सॉल्व करके देखो सारा सवाल, ठीक है, PYQ से, CUET के PYQ से, डोमेन का, ठीक है। मान लो जियो आपने लिया है, तो जियो में जितने भी अलग अलग शिफ्ट में सवाल आए हैं सबको सॉल्व करो। साथ ही साथ आप इसके मॉक टेस्ट दो, ठीक है, मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है। और भी आप चाहो तो सैंपल पेपर आते हैं कुछ, उसको भी सॉल्व करो, ठीक है। तो इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। बोर्ड में आपने ये पूरा तैयार कर ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस की, MCQ की प्रैक्टिस की, क्योंकि वहां पर तो आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख के आते हो, ठीक है। वहां पे कोई नहीं आपसे पूछने जाता है आप क्या लिख रहे हो, जो भी आप लिखते हो कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाता है। आई होप कि आप सही लिखोगे, आप पढ़ के जाते हो तो आप सही लिखते हो, बट फिर भी वहां पर ये पैमाना नहीं होता है कि आपको यही चीज लिखना है, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर अगर D है तो D ही होगा, सबके लिए D ही होगा। लेकिन यहाँ पर मान लो कि कुछ पूछ दिया केमिस्ट्री में, मान लो कि मोलरता के बारे में पूछ दिया, तो मोलरता का जो कॉन्सेप्ट हो सकता है कि मोलरता आप जानते हो, लेकिन हो सकता है अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको हो सकता है डिफाइन करें, ठीक है। भाषा अलग अलग यूज करोगे आप सभी लोग, हो सकता है कि कोई दूसरे भाषा में लिखा, कोई दूसरे अलग तरीके से लिखा उसी चीज को। तो यहाँ पे क्या होता है ना, और आपको नहीं भी आता डिस्क्रिप्टिव आंसर, मान लो कुछ नहीं समझ में आ रहा, फिर भी आप कुछ ना कुछ लिख के आ जाते हो। लेकिन CUET में ऐसा नहीं है, अगर नहीं आता तो नहीं आता है, फिर आप वही गलत करोगे तो आपको माइनस मार्किंग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बोर्ड में तो माइनस मार्किंग होता नहीं है, कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल ही जाते हैं। तो ये रही बात। तो MCQ है, तो MCQ की आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ ना आप बोर्ड के बाद भी कर सकते हो, इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको अभी डोमेन पर उतना जो है इंफेसिस नहीं करना है CUET के लिए, ठीक है। अभी के लिए आपको बस क्या करना है, इन दोनों को तैयार करना है और इनको साथ में लेकर के चलना है। अगर आप ये काम करोगे तो आपकी पूरी तैयारी बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी, ठीक है, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर भी कोई समस्या आ रही तैयारी में, ठीक है, तो आप जो है हमको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और आप अगर जुड़ना चाहते हो हमारे साथ, जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो है डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन CUET कॉन्सेप्ट का प्ले स्टोर से, और आप बैचेज को परचेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।